कलयुग में बाकी युगों से ज़्यादा पापकरण बताता है। समय भी कम है बाकी युगों सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र था और त्रेता युग में 10,000 साल रामावतार। पहले युग शिवजी का युग, त्रेता युग रामावतार, द्वापर युग भगवान कृष्ण का कृष्णावतार। उसमें 1,000, 1,500 था। आखिर बाद में 500 कलयुग आपके आखिरी युग है। कलयुग आपके जड़वर मन है, इनमें मनुष्यों का मन पापा युग समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान एक और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम में मनोवंचित फल देने वाला, इस लोक में माता पिता, परलोक में परम, पर इस लोक में रहते हुए अब आपको दिव्य लोगों का अनुभव होगा। और इसमें ऐसे ही है, समय कम होने के कारण अपना बाल यौवन वृद्धावस्था, मरण का अवस्था, चौथा अवस्था भी इतनी जल्दी से जल्दी सही भागता है। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा। उसमें इसमें इस युग में ऐसा ही है, आप अपना कर्तव्य करो, जल्दी से जल्दी करो। ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त न होने दो। जीवन रूपी सूर्य को अस्त न होने में, प्रकाश में सारे काम जल्दी कर जाना है। इसलिए है जाना है अपना घर। ये घर नहीं है, ये सराय है। इसको घर समझ रखा है सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। घर तो है ही नहीं, ये घर नहीं है, ये सराय है। अनादिकाल से स्कूल में ये सिखाया नहीं है, सिखाता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ऐसे है, जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन बहुत बड़ा योजनाएं नहीं बनाओ। योजना बनाने में टाइम नहीं है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरा क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा है। ना तुम, न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर है। ये शरीर जो शुरू में भगवान ने आत्मा साक्षी है, आत्मा सब कुछ देख रहे। भगवान ने कृपा किया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन एकेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन एकेंद्रिय है। मन के कारण ही आप यथार्थ जो लक्ष्य पर नहीं आ रहे हैं, मन के कारण। क्योंकि मन चाहता है संसार में उलझे, मनोरंजन करे, सब कुछ करे। आत्मा साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं था, उन्हीं गुणों करता है, गुणातीत है, देखता रहता है, बोलता नहीं है। आत्मा साक्षी है, विटनेस है। आत्मा कैसे है? ये सत्सों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नित्य कहा जाता है, तन मन और पुरातन इन सभी भूत प्राणियों का, शरीरधारियों का आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। इसमें दिखने लगे जब शरीर छोड़ते, तब नहीं जानते कहाँ को गया। दिन का आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करें। चित्ता चिता समाज
चिंता ना करे। भविष्य कौन देखा? भविष्य का चिंता नहीं करे तो भविष्य का चिंता करते करते तुम्हारा वर्तमान खराब हो जाएगा। कौन सा भविष्य है? जो आने वाली चीज वर्तमान से गुजरकर खुद की तरफ जा रहे हैं। तुम भविष्य का चिंता करे तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन गृहस्थाश्रम में तुमने अभी अपना माता पिता जो अभी घर में अभी रहा नहीं है, मृत्यु हो गया, उसका माता पिता जो नाना उससे पहले पहले का है परिवार, आप क्या उनका याद कर रहे? आपका भी कोई याद नहीं करेगा। आप अभी अपना परिवार के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ प्राण देकर उनका पालन पोषण करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आपका तो कोई याद नहीं करेगा। आप ऐसा कौन सा पूर्वजों को याद कर रहे कोई पूर्वजों का जिसका मृत्यु हो गया? कभी भी नहीं करते। करते हो श्राद्ध करते हैं साल में एक बार, आप रोज तो नहीं करते। रोज वैसे आपका रोज करने में क्या पैसा खर्च तो नहीं होता? आपका पैसा खर्च हो जाता है अगर रोज याद कर दिया। मैंने आपको शुरू से बोला जन्म मरण वृद्धावस्था, बाल यौवन वृद्धावस्था और मरण का ये अवस्था है। आप उनको याद करने के लिए 30-40 साल पहले से बोला। आपको इसमें पैसा खर्च तो नहीं होता। करते तो जरूर होगा लेटते लेटते। बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का ये 4 अवस्था में अभी आपको सोकर आप उठे या नहीं उठे आपको थोड़ी पता चले, कल का पता नहीं है। मनुष्य को जो विवेक दिया, ज्ञान दिया, वो भविष्य का चिंता कर रहे। आप सबसे ज्यादा प्रिय सृष्टि है, सबसे प्रिय लगता है मानव। सुंदर सृष्टि है। सृष्टि में 84 लाख योनि है। ये आपको 84 लाख योनि में शुरू से लगा रखा। कोई परिश्रम नहीं करना। यहाँ से अभी बाहर निकले आपको एक योनि दिखता है, आप इसका परवाह नहीं करते। आपको कहीं पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आपको कोई बस में टैक्सी में जाना नहीं पड़ता। 84 लाख योनि यहाँ से निकलते ही आपको दिखाई देगी एक योनि। इसका कारण सिर्फ तुम्हारा मानव शरीर है। मानव शरीर में दिया हुआ जो समय जो दिया है भगवान ने सृष्टि में, तुम ज्यादा परिश्रम ज्यादा होशियार न पड़ता, भविष्य का चिंता ना करे। मैंने तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए सब प्रबंध किया, जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से। मैंने तुम्हारा जन्म से ले, तुम तो मेरा प्यारा का प्यारा सृष्टि है। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए प्रबंध किया, लेकिन तुम्हें आदि लोभ, तुम्हें बहुत ज्यादा लोभ है। लोभ के कारण तुम इस तरह को ध्यान नहीं दे रहे, कुत्ते को दे रहे, ऐसे बचा हुआ समय भगवान को दे रहे। 24 घंटे में हम मैं कितने सालों से प्रवचन दे रहे। अब मैंने देखा परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन भगवान तो अपरिवर्तन है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तन के बारे में मैंने सारा कहानी आपको बता रखा। आप तो उदरापूर्ति के लिए, उन्नति के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, मान बढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, पढ़ता है, लेकिन मैं इन चीजों से नहीं है। मैं आपको सारे पुराणों का खोज निकाल कर, जूस निकाल कर आपको पीना है ना? लेकिन उससे भी आप तसल्ली नहीं हो रहे। आपको फिर भी जितना मर्जी आप बैठे, जितनी मर्जी आप मेरे को छुपाए, मुझे पता चलता है कौन कितनी भक्ति कर रहे। अब मेरे को सत्संग में आने का कहीं ना कहीं बहाना है, कोई ना कोई चीज है
50 साल भक्ति कर भी उनका संस्कार है वो अपना असलियत में आ रहे हैं। आपको खुद पता है, नाम लेने का जरूरत नहीं है, लगता है ये बहुत भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो कर कहाँ रहे, मनी वादक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी वादक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी वादक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। हाथ पर चलाने का जरूरत नहीं भक्ति के लिए। 60 रूप होगा गुणों से विचलित देता मैं साक्षी हूँ, मैं विटनेस हूँ, तेरा सारे काम तू बताने का जरूरत नहीं। मैं 60 रूप होगा गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही गुण करता है, गुणातीत है भगवान, गुणातीत कहते गुण ही गुण करता है। लेकिन तुमका सबसे संसार उन्नति तुम्हारा अवनति है। लेकिन अगर भगवान भी ब्रह्मा भी मेरी जगह आपको उपदेश दे दिया ना, ब्रह्मा उपदेश देने से भी आप मानेगा नहीं है। भगवान अगर बोल रहे तुम संसार उन्नति तुम्हारा अवनति है, जब ऋषि में कोई ध्वनि नहीं आता वो ऊंचा खड़े हो जाता है, अकड़ कर खड़े होता है। संसार की उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति में तुम झुकना है, नम्रता होना है। तुम हमेशा नम्रता से पेश करो, नम्रता से तो भगवान ये विषय को दर्शन करो, ये भगवान का विषय को दर्शन है। मानव जन्म में किया हुआ कर्मों का फल है 84 लाख योनि। तुमने मानव जीवन में भगवान ने शरीर दिया, समझ दिया, सामग्री दिया, सब कुछ दिया है। ये जो ब्रह्म ज्ञान का जो निचोड़ आपको मिला है, आपको नहीं पता आपने हर जन्म में मिट्टी से ज्यादा माँ का जन्म हुआ, हर जन्म में आपका शुभ कर्म होता है शुभ कर्म अलग, दुष्कर्म सुहृद सुंदर सुहृद जाल अनर्थ, भक्त जाल अनर्थ, दुष्कृत याद अनर्थ। दुष्कर्म आपसे करवाता है, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। जीवन में एक बार भगवान आपको जगाएगा, तू जागते रहो। तो क्या कर रहे इधर, तुम्हारा यात्रा है, जीवन यात्रा है, मनुष्य जन्म आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। मेरे पास 40-45 जितने सालों से लोग आ रहे हैं, इन्होंने हर जन्म में भक्ति किया। भगवान से कभी भी मांगो नहीं, आपका अंदर ही है, अंदर आत्मा है। आत्मा साक्षी होकर गुणों से विचलित नहीं मिलता होता, गुण बनता है। आपको सब कुछ भगवान ने प्रबंध किया, आप पढ़ाई के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। भोग प्रमाता है, त्याग अपने स्वरूप में सिद्ध होता है। भोग इच्छा, भोगों का इच्छा के कारण नाटक करता है। भगवान के सामने भी मंदिरों में जाकर नाटक करता है। तुम अपने इंद्रिय सुख के लिए संसार में भटकता है। मैंने अपने जीवन में 1 मिनट के लिए भटका दिया। वही मानेगा जो जानता है, उनको पता है। भगवान के लिए नहीं भटकता, तुम्हारा इंद्रिय सुख के लिए भटकते हैं। देखना है, चलना है, मनोरंजन करना है, बोलना है, इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य भटकता है अज्ञान के कारण। सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ, सदा सर्वदा सर्वत्र अंतर्यामी तुम्हारे अंदर ही है। तू मेरे नाम पर कलंक करे, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा मैं तुम्हें दुर्घटनाएं डालेगा। तो करना मानता नहीं है ना, तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे इंद्रिय सुख के लिए तुम इधर उधर भटकता है, कभी इधर कभी उधर।
क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे, क्यों भटक रहे? तुम जितना भटकेगा उतनी तुम्हारा शक्ति कम होगा। शक्तिशाली को याद करने के लिए अंतर्यामी अंदर ही है, सदा सर्वव्यापी तो सुना ही होगा, कम से कम सर्वत्र सर्वदा सर्वथा सुना है ना सर्वव्यापी। तुम भक्ति के लिए कहीं ना जाओ। भक्ति का असली स्वरूप, अब मैंने इधर किसी को देखा अपना बैठे है इधर, उसने अपना माता ब्राह्मण है, माता का संस्कार ले लिया घर में, बहुत ज्यादा कर्म करते करते उनका पूर्वजों को देखकर पता चलता है ये कौन सा कर्म चला रहे। मान लो किसी का बहू है, काम कर रहे, उनका सास को देखकर पता चलेगा, कहते हैं ना छोटा बच्चे को देखकर असलियत पता चलेगा इनका काम। वो पुरानी बातें, छोटा बच्चे को देखकर घर का पता चले। अब मैं तो ये नया सीखा, बड़े लोगों को देखकर देखा इनका बहू इनका कौन सा ध्यान कर रहा। इधर ही बैठा हुआ नाम नहीं ले रहे, बोला दोनों पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस है, बोलता नहीं है, मुझे तो देखकर ही पता चलता है कौन की वो माता जो भी है कुछ है, उनको मैं बड़ी पुराना जानता है। जो घर में ये स्त्री का सबसे बड़ा सौंदर्य वही है। संसार में कोई स्त्री का सौंदर्य ये नहीं है नकली सौंदर्य, ब्यूटी पार्लर जाता है ना, वो नहीं है। सबसे बड़ा सुंदरता कर्म से है। कर्म की यदि रहस्यमय है, कर्म की स्वरूप निश्चित कर्म, अकर्म अगर कुकर्म, कर्म द्वारा तुम आगे बढ़ेगा। कभी सुना है पुराने लोग सुना है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कर्म। तुम्हारा कर्म के आगे कोई नहीं है। कर्म तो गृहस्थाश्रम जिस स्त्री ने अच्छी तरह से निभाया, कलयुग पाप की जड़ और मरण है, इनमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बनाया है, इसलिए ध्यान एक और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में भगवान का राम नाम है। राम नाम क्या? तुम आत्मा से है। आत्मा कैसे है? ये ससुर से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं, आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेव और प्रभु है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन। अगर पुरातन है, इन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता तुम क्यों कर रहे? चिंता समान है। अगर स्त्री घर में है, तीनों कुलों को पवित्र कर रखा है, माता का, पिता का, पति का, तीनों कुलों को पवित्र। कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई कमाई डिग्री से नहीं होता। तीनों कुलों का पवित्र, माता का कुल, पिता का, पति का। स्त्रियों में बहुत ज्यादा शक्ति है। वो स्त्री अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, सबसे बड़ा मूदेवी बनेगा, अधम बनेगा। सबसे स्त्री को पुराणों में अधम बताता है। सुना अधम शब्द? नहीं सुना? किसी ने सुना है अधम? अच्छा, रामायण पढ़ते हैं 1,000 तुलसी रामायण 1030 पेज का है। अब एक पेज 5 लाइन पढ़ो, कभी ना कभी कुआ खोदेगा, जल तो आएगा ना। हमारे तो समय ही नहीं है। पहले तो बहुत भक्ति करते हैं, आजकल तो दिखाई नहीं देता सत्संग में। ये इधर आजकल दिखाई इसीलिए नहीं देता, अब संसार उन्नति है। तुम्हारा विवेक का नाशक है, विनाश है तुम्हारा नाश का कारण बनता है। उन्नति में हमेशा मेरी बातों को याद करना। जब तक फल नहीं है, सीधा खड़े होता है, अकड़ का खड़े होगा, फल होगा, जग जाता है।
खुशी से सुख बेचारे कुत्ते को दे दो। कुत्ता बोले हमारा बदनाम क्यों कर रहे तुम तो कर्म योनि है, तुमने आगे बढ़ना है 84 लाख योनि में, लेकिन हमको हमारा तो कुत्ता क्यों बोल रहे? कुत्ता है वो कुत्ता, बाकी योनि काम नहीं करेगा, कहीं पड़े रहे, कुत्ता काम नहीं करेगा। एक मानव को अधिकार है कर्म करने का, मानव का अधिकार गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, जिसने गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से पाला पोषा है, अच्छी तरह से माता पिता का पूजा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को देखकर पता चलता है घर कैसे से, यहाँ छोटे बच्चे के लिए बड़े लोगों को देखकर पता चलतेगा, पूछने का जरूरत नहीं है उनका पुत्र वधु कैसे उनका काम कर रहा है। सास ससुर उनको देखकर पता चलतेगा, पूछने का जरूरत नहीं है, पूछे तो ऐसे है जिसको पता नहीं। जगह शकलें देखकर पता चलता है इसका मतलब इनका पुत्र वधु उनका बड़ा पूछ रहे। ये मैंने अनुभव कर बता रहे, आज भी अनुभव किया, पूछा नहीं है। ये सुन रहा है पास में बैठे हुए, जिसका प्रणाम करता है ना पता चलता है, बिना बोल कर पता चलता है घर कैसे चला रहे। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी जड़ाधारी वनों में फिरने वालों को मैं कदापि पूछता नहीं है। जड़ाधारी को देखकर ही मेरे को उल्टी आता है। वेशधारी वेद हुआ वस्त्र वनों में फिरने वाला, इनसे मेरे को नफरत है। लेकिन स्त्री अगर अच्छी तरह से अच्छा घर निभाएंगे, वो देवी रूप में माना जाता है, दुर्गा रूप में, या अगर ना करे तो अधम है। स्त्रियों में स्त्री का शब्द है अधम। आज अगर शादी वादी में सबसे पहले पूछेगा लड़की नौकरी कर रही है ये नहीं, कहते हैं लड़की अच्छा गुण है सौंदर्य है, तू एक लड़की को रोटी नहीं दे सकता, तू अपने लिए फूल जमा करता नीचे चोर है। खाना बनाएंगे सत्युग में 1 लाख वर्ष उम्र था, उधर सबसे ज्यादा भूख प्यास कम लेता था, महीने में 7-8 दिन के बाद ही उधर मैं तो सारा प्लॉट का निचोड़ आपको दे रहे। सत्संग में झूठ थोड़ी बोले, झूठ संग थोड़ी बोले, सत्संग है उधर कभी कभी खाना बनता था महीने 7-8 दिन के बाद। लेकिन बनाएंगे सबसे पहले किसी का स्वाद निकाल कर रखेगा, अगर केले के पत्ता है उसी में रखकर सारी चीजें रखकर 2-4 मिनट देखना, कोई जा तो नहीं रही इधर से। यहाँ तो सीढ़ी को देने के भी मुश्किल लग रहे। मैंने तो शुरू से सीढ़ी चिड़िया को बोला आपको, है ना? फिर उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हो गया? शनिवार दे रहे, कोई कौन दे रहे? वो उनका भार ना ले मुझे। हम तो जन्म से लेकर सबसे पहले भोजन दूसरों को बनाकर रखकर देखता है, कोई नहीं आया, उनका शेर अलग रहता। आप ही आपको कर रहे, आपको कोई एग्जाम तो नहीं देना पड़ता, आपको अपने आप भगवान, क्योंकि ये ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्मा ने सृष्टि की आदि में एक ही बनकर आज्ञा देकर एक द्वारा तुम आगे बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है? ये यज्ञ का अर्थ है महोपकार, सर्वोपकार कर्म करता है ना। सत्संग महीने में 1 बार लोग सत्संग सभी नहीं करा सकता, जिसका बहुत ज्यादा शुभकर्म उदय होगा, काम मैं करवा रहे, नाम तेरा है, भगवान सामने नहीं आता, मैं करा रहे। उसके पास पैसा नहीं है, सबसे पहले योजना बनाएंगे, मैं एक सत्संग तो जरूर करवाएंगे। ये तो 35 साल से करवा रहे, ये भगवान पूर्व जन्म के अनुसार करवा रहे, किसी को थोड़ी हिम्मत है 35 साल। अगर 1 साल में 1 बार भी, पूरा जीवन में 1 बार भी महायज्ञ करेगा, यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। फिर मैं तो ध्यानज्ञ, अन्नदान नहीं है, मैं कोई खेलने के लिए बात कर रही है।
ज्ञान की कलयुग में मिलेगा नहीं है। मेरा तो आदत हो गया ज्ञान की प्रवचन करना। प्रवचन क्या क्या कर रहे हैं आपको पता, स्त्री से बढ़कर कोई स्त्री सबसे ज्यादा निकृष्ट जात बताया पुराणों में, क्योंकि ये स्वार्थी होता है, ये माता पिता को पूछता नहीं है। परिवार तूने सबको खुश करने के बाद देखना सब पर्सन है करने वाले लोग इधर है बैठे है। पति सेवा हुई है, पति का धर्म यही है। तुम परिवार का सबका संतुष्ट करो, खुश करो। ये तो नहीं है लड़की नौकरी कर रही है, कितना तनख्वाह है, पैसा दे देगा ना आपको। ये रिवाज चल रहा है ना आजकल। जीने के लिए सबसे कम पैसा चाहिए। तू सोना थोड़ी खा रहे, अन्नी तो खा रहे। एक से बेचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अगर स्त्रियों में सौंदर्य, स्त्री तो पूजनीय होता है, कैसे स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति, समझ में आ रहा है? स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति, मेधा धैर्य और क्षेमा में हूँ। तुम्हारा पूर्व शत्रु मित्र उदास है, पति तुम्हारा अनेक जन्मों का बिछड़ा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में अगर पति तुम्हें रोज मारता है, भगवान के मर्जी से बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। भगवान का प्रेरणा से हो रहे। अगर तुम नए घर में जाएंगे, ये तो आजकल रिवाज है, इनका कोई सास तो नहीं है ना घर में, नन तो नहीं है ना, ऐसे घर ढूंढो जिसके घर में सास नहीं है। विवाह है ना, नंद नहीं है, देवर दूवर कोई नहीं, अकेला लड़का है। ऐसा खुश होकर बेवकूफी की तरह बोलता है अच्छा रिश्ता है। कैसे अच्छा है? अच्छा पाउडर बिंदी लगा रखा है तो ना, अच्छा रिश्ता है। अच्छा रिश्ता का डिवोशन है, घर में कोई नहीं है, लड़का अकेला है। देख लो कलयुग पाप की जड़ और मलिन बता रहे। स्त्री को बेचे हुए भोगों को भोगना, घर का परिवार को सबका। इधर तो इसने शादीशुदा नहीं है, अभी और भी बैठा है, इसी का रिश्ता चलने वाला इधर बैठा है। मैं नाम नहीं लेगा, नाम लेगा शायद ये अकड़े, मैं अकड़ने नहीं दूंगी, ठीक है? सबसे बड़ा जेवर है, ये आर्टिफिशियल जेवर नहीं है। वाणी दूसरों को अनंत प्रेम दान करता है। गॉड आफ्टर वर्ड, शब्द बाद में, पहले शब्द होता है, भगवान का अवतार बाद में होता है। गॉड आफ्टर वर्ड, सबसे पहले तुम्हारा शब्द है। तुम परिवार का देखभाल जितना करेगा, तू उनका थोड़ी कर रहे, उनके अंदर तो नहीं बसा हूँ। तुमने उनको डांट पीट कर कामचोर बनकर मंदिर में मत आया करो, मुझे बदबू आता है तेरे को देकर। तुमने अपना माता पिता का सेवा करो, हर टाइम देखते रहो माता क्या कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लग रही इधर कोई भी ऐसा माता। आप कैसे, आपको क्या करना, क्या पीना, आप बहुत सारा काम कर दिया, क्या चुप बैठे आप? कोई का बोलता कोई? मेरे को तो लग रहा कोई नहीं बोलता। आप अभी कोई काम काज नहीं करो। ये सबसे बड़ा ऑर्नामेंट है, ये डिग्री है, ये कला है। आप उनको देकर शुद्ध प्राणवायु फैलेगा। प्रिय वचन वाणी का निग्रह है। वाणी कम बोलो, तोल कर बोलो। कोई तोलता है? इधर का बहुत ज्यादा बोलता है। बोलना चाहे तोल कर बोलो। सास का सेवा है, सास को भी बहू का सेवा करना चाहिए। अपने बेटी है, डॉटरी बोलो, पुत्री बोलो, बेटी बोलो। डॉटर इन लो तो लोग सब पुत्री है तेरा, डॉटर सुना है? डॉटर इन लो कहता लो से मेरे बेटी। तो अगर डॉटर इन लो छोड़कर डॉक्टर बोल दिया, क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, कम होगा भाई, तेरा खाना कम मिलेगा तेरे को। डॉक्टर बोल दिया तो बेटी है, बेटी के साथ अच्छी तरह से बता करो। डॉक्टर इन लो नहीं है, बहू नहीं है, बेटी है। लेकिन उनका बिहेवियर को बोलने का जरूरत नहीं, परिवार वालों को देखकर ही पता चलता है
कैसे। सबसे ज्यादा भगवान का प्रिय जन तो वही है। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मैदान, धैर्य और क्षमा। हम तो अपने लिए भोग जमा करता नीचे ही चोर है। 7 दिन में एक बार खाना बनाता था। सती में 1 लाख उम्र है। ज्यादा खाने से उम्र कम हो जाएगा बहुत सारा। तुम क्यों तंग कर रहे शरीर को? शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ज्यादा खाने से बहुत बीमारियां हो जाते हैं। पेड़ एक तुलसी है, कोई पौध है, उसका तुम 1 बाल्टी पानी डालो, क्या होगा उसका? खराब हो जाएगा। 1 बाल्टी पानी डालते हैं पौधे में। तुम्हारा बीमारी का कारण ही तो तुम बहुत ज्यादा अधिक लोग कर रहे हैं, अधिक खाता है। जीने के लिए ज्यादा भोजन नहीं। एकांत से मिताहारी भगवान का स्वरूप है। एकांत से मिताहारी ज्ञान योगी दृढ़ वैराग्य, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संकल्प को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है, न इच्छा एवं समय समता बुद्धि से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिपूर्ण स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों का करता हुआ कि ज्ञान प्रति को मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त देने से सब संगठों से अनायासी तर जाएगा। कई लोग बोलते हैं अभी इधर जो सत्संगी मेरे पास 40 साल से आ रहे हैं ना, भक्ति करते थे, अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता। भक्ति सभी ने छोड़ रखा। बाल यौवन वृद्धावस्था अवस्थाएं बदलता है। शक्तिशाली को याद करने के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति होगा तभी याद करना। मैंने 40 साल पहले बोलता था शक्तिशाली को याद करने में तुम्हारे पास अभी शक्ति है, तुम याद करो। आपने क्या तमाशा समझ रखा? मैंने एक दिन भी छोड़ा नहीं। सर्दी, गर्मी, वर्षा जो है 4-4 घंटे में एक गिलास बांटते थे। याद है ना आपको? उठती थी एक गिलास, मेरे को पता ही नहीं चलता क्योंकि इतना आनंद आता है। उस टाइम आप करते थे। अब तो एक बिरला ही भक्ति कर रहे हैं। शक्तिशाली को याद करने में जब शक्ति है सबसे पहले बोलना। फिर एक बात है, भक्ति को आप 6 घंटे भक्ति कर रहे हैं, हाथ उठाओ, कोई नहीं कर रहा। मैंने कम से कम 6 घंटा बताया। 24 अवतार गीता शब्द रूप अवतार है। गीता 24 अवतार राग रूप गीता मेरे शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 5 अध्याय मेरा पूजा है, 5 अध्याय मेरा उधर है, 17 उधर है, 17 अध्याय 8 उधर है। गीता 18 अध्याय मेरे चरण है। गीता का श्लोक मेरा नाड़ियां है, उसका अक्षर मेरा रोम है, भगवान का रोम है। गीता का एक अक्षर। लेकिन हम तो 2-2.5-3 घंटे के अंदर सुबह भगवत गीता पूरे के पूरे 2 घंटे लगता है। जैसे मैं अभी बोल रहे, समझ में आ रहे आपको? वो तो आपको 40 साल वाली कोर्स है, 30-35 साल। आज आए हुआ कोई लोग है नहीं है। आज ही आया कोई लोग है कोई नहीं। वो सोच रही है क्या बोल रहे, समझ तो आ नहीं रही, यही बोल रहे, जबकि कहीं हिंदी में बोल रहे। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरा पूजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय, 16 उदर है, 17 जंग है, 18 अध्याय मेरा चरण है। गीता का श्लोक मेरा नाड़ियां है। गीता का श्लोक नाड़ी बता रहे, उसका अक्षर मेरा रोम है। ऐसे सब तरीके गीता ज्ञान का अक्षर में तुम्हें बता रहे। लेकिन भक्ति को 6 घंटे कौन कर रहे? स्वना कर रहे हो, कोई नहीं कर रहे। मुझे पता है, झूठ नहीं बोलो कोई भी। अगर आप झूठ बोले तभी बोले हाँ ठीक है, मुझे तो पता चलता है। नहीं कर रहे ना कोई भी 6 घंटा। देखो ये सबसे ज्यादा सत्य बोलती। और भी बोलते हैं सत्य होगा, और भी करते होंगे,
गिनकर 3 घंटे करते, बाकी समय क्या करते? कोशिश कोशिश क्या है? आत्मा है, आत्मा है सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदा सर्वत्र सर्वव्यापी है। आत्मा कुछ खाता नहीं, आत्मा कुछ करता नहीं, आत्मा थोड़ी करता है। आपने ये सोचना है ये खाना में भगवान के लिए बना है। पति रूप, पति का रूप में भगवान है, फिर वो पति मारता है पहले पूर्व जन्म के अनुसार, उनको तुम्हें मारना पड़ रहा है। दंड देकर, दंड दे रहे तुम्हें, कहने से मानता नहीं है, दंड देकर तुम्हें अच्छे रास्ता पर जाना है। जे विनय से भगवान ने रामावतार में बोलता है समुद्र को जगह थोड़ा रास्ता दे दो, वो देता नहीं था, तब उनको तीर मारना पड़ा। कलयुग पापी जड़ोर में जन मूर्ख दंड से, नीति से, न्याय दंड, नीति दंड, दंड दंड देकर आपने बोला भगवान कृपा करे, भगवान का कृपा का बिना पत्ता भी नहीं मिलता। ये तो पत्ता हिलता ना भगवान का, सीधी सी बात है। कन्यादान हो गया, कन्या को ये नहीं है बच्ची, लड़की की शादी करी है, लड़की कुट्टी पार्टी बदमाश की तरह इधर उधर भरे, माता पिता को कहते हैं मैंने तो कभी देखा है, ऐसा लगता है इसको कहीं देखा है, दूसरों को नहीं, ये सास है, कहीं कभी देखा होगा। वो सुबह से बदमाशी करने जाती है। माता पिता पुत्र को संतान हो गया, पुत्र कपूत तो कौन बन संचय, सबूत तो कौन संचय, तुम्हारा बच्चे अच्छा है, बस धन्य है तू धरती के लिए। बच्चे अच्छे नहीं है, तूने जितना भी कुछ किया बदनाम हुआ, घर बसेगा नहीं, समाज कलंक बोलता है, खराब जाता है। इसलिए सबसे बड़ा जेवर है, किसी का यूनिफॉर्म बच्चा है या बच्चे घर में है या कहीं है, सबसे पहले बच्चे को गोद में रखकर ये रखना, पुत्र कबूतों को धन संजय, पुत्र सबूतों को धन, राज कर सकता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है उन्नति के लिए, संसार की उन्नति अवनति है। इनको किसी को गोली मारना पड़ा, मिनिस्टरों को काबू में नहीं आता ना। लेकिन अहंकार नहीं है, एक बच्चे के अंदर तू संस्कार दे रहे, तो माँ है, स्त्री है, तूने बच्चे को संस्कार दे दिया, वो 3 पीढ़ियों को पवित्र कर देगा। शादी के बाद अगर पति मानता है, पति का दोष नहीं है, तुम्हारा पूर्व कृत कर्मों के अनुसार शत्रु मित्र उदासीन, आप अपने घर में अभी सत्संग के बाद जाकर आप अपने बच्चों को देखा, ये कौन सा शत्रु है, मित्र है, उदासीन है। कैसे शत्रु है तो झगड़ा करेंगे, शराब पिएगा, इधर वो पटकेगा, घर में नहीं रहता, कुसंतरा करेगा। मित्र है तो माता का सेवा में श्रवण की बात सुना है, माता का सेवा करने के लिए कंधे में ले जाता है कहीं, इधर तो श्रवण की बात कोई है, उगा भी नहीं बोलेगा, वो कभी जाकर नहीं, वो आपको गलती से शायद मैंने बोला, देखने से तो बिहेवियर से पता चलता है, स्वभाव से मीठी और हितभरी वाणी, दूसरों को आनंद प्रेम शांति दान करता है। जितना तुम हितभरी वाणी बोले उसका डबल अंतर खींचेगा। ये 1000 बार बोला, लेकिन जो मैंने बोला आप करता है कोई? हाँ, कुछ तो शायद करता है, उनका परिवार ऐसे कलयुग का परिवार नहीं है, दिव्य धाम का अनुभव करेगा। इधर रहते हुए इधर की नहीं है, दिव्य धाम का। तो मैं तो उसमें है, मैं ऐसे बैठे बचपन से दफ्तर गए, दफ्तर का लोग भी पता है, मैं अपनी चीज से हिली नहीं। ये भक्ति आज हुआ तो ऐसे अपनी जगह से हिली नहीं, कभी होगा ऐसा कंडीन नहीं देखा उधर, पता नहीं तू कितना घर से खाकर नहीं आता, कभी पता चलता है चाय वाला ट्रे लेकर ले ना, देखो अच्छा दूर हो जा, घर से ही तो आया नहीं, घर से आया है, तेरे को घर में बीच में तेरे मन कैसे करता है,
अग्नि नहीं देता चाय वाले वो करेंगे। तू घर से नहीं आया, यात्रा में तो ले लिया। कोई मनुष्य पत्थर मैं हार्ड मास का शरीर से हमेशा एड्रेस बढ़ते मानते आप? मानते नहीं। घर का लोग बढ़ने से उनको पता है, लेकिन हम उनको या किसी को दिखावटी करना नहीं है। मैंने अपना एड्रेस ही बढ़कर पत्ती करना, लेकिन स्त्रियों का काम है गृहस्थाश्रम करवाना। वो सुखे में सबको बोले सब बढ़ जा। जैसे भगवान ने मोहिनी वेश धारण करता है ना, राक्षस भी ठिकाने में आता है मोहिनी का वेश को देख। आप ऐसे बोले खस को अभी लोग सुबह उठकर आराम से बढ़ते, थोड़ा पेड़ पौधों का पानी डाले, वो पूरा ऋण मनुष्य ऋण देवर ऋण विदुर ऋण। आपको मैंने मनुष्य ऋण है, पूरा ऋण है, सायं संध्या कर रहे देवर ऋण है, पितरों का भी ऋण है। ये सब ये गृहस्थाश्रम में मैंने आपको बोल चुका। ऋणमुक्त हो आपका भी ऋण बाकी नहीं रहता। ऋणमुक्त हो प्रकृति हो या भी ज्यादा भी हो, प्राप्त की है तुम्हारे को भगवान का प्राप्ति होगा। हमेशा ध्यान करना, संसार की उन्नति बनती है। तुम्हें अहंकार का छक्का ना लगे। अहंकार के कारण तुम्हारे को संसार की उन्नति में तुम्हारे को अहंकार होगा, तुम्हारे को भविष्य खराब कर देगा, तुम्हारा पूरा जिंदगी खराब हो गया। तो और नहीं बोला तू मानव अग्नि न बने। अग्नि कभी बोलेगा बस कर बस कर। आपने कभी 12 साल पहले कहा था, हर 12 साल का अंदर परिवर्तन हुआ, देखते रहो। आप पहले कहाँ था? पहले तो 1 रुपए का भी तरसता था, परेशान होता था। संसार की उन्नति में आगे आगे बढ़ते जा रहे, नौकरी लग गए और बोलता है। जीवन निर्वाह के लिए अहंकार के लिए और कर रहे हैं। जीवन निर्वाह के लिए तो और नहीं खाइए, रोटी के लिए गृहस्थाश्रम में और नहीं है। अहंकार को दिखावटी करने संसार की उन्नति ये रट्टा लगा लेना। संसार की उन्नति में भगवान को जाप को सोते थे त्राही बोला। ये उन्नति चमत्कार पूर्वकृत कर्मों के अनुसार तुम्हें मिला है, तुम सावधान रहो। तो और कभी कभी मेहनत नहीं, दिन रात पढ़ाई करते थे। क्या पूरे पुराण के लिए भगवान का खोज कर रहे हैं रात का? जीवन निर्वाह के लिए नहीं, उन्नति के लिए। संसार की उन्नति बने दिए। विवेक का घातक है, विकार का वैरी। तुम्हारा वैर बन जाते हैं संसार की संपत्ति को लेकर। संपत्ति इधर आप चाहे सबको होगा। मैंने आपको पहले भी बोला, कईयों को तो बहुत ज्यादा हुआ है। आगे हो रे सावधान रहो। संसार की उन्नति आपका अवनति है। आपका काम क्रोध लोभ सब आपके घर में ठिकाना बनेगा, बॉर्डर में बैठेगा। आपके घर के अंदर कहते तुम्हारा उन्नति हो गया ना, मैं भी इधर ही है। तुम्हारा काम है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ, नास्तिक बुद्धि दुखी रहता है। तुम पहले में याद करो, तेज पलट दो। तुम्हें अहंकार कहाँ से आ गया? तुम पहले अहंकार नहीं था। जब एक टाइम रोटी मिलता था या थोड़ा 1-2 कपड़ा मिलता है, कई बच्चे थे, अभी सभी ने अच्छे उन्नति संसार की उन्नति में भगवान को रात को पूजा पाठ करते थे। बचाओ त्राही बोला ना, त्राही का मतलब बचा कर रखो। ये मैंने मांगा नहीं है। आपका पुण्य कर्म का सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म को। समय पर सुंदर सुकृत प्रकट हो जाए। कभी आप ज्यादा कामकाज नहीं करे, सुना है ना, आपका पूर्ण कर्मों के अनुसार लॉटरी निकलेगा। लॉटरी निकलने का सर्वव्यापी परमात्मा तुम्हारा पाप कर्म पुण्य कर्म को रहता नहीं है। तो ये नहीं बोला कभी गलती से, ये नहीं बोला भगवान देगा। भगवान बोलता तू मेरा नाम बदनाम नहीं करो, मैं किसी को कुछ नहीं देता।
पहले भी बोला है ना, भगवान आप बोलते रहे भगवान देगा, भगवान क्या देगा, तेरा कर्म। मैं तुम्हें रास्ता बता रहे, हम मैं आपको सबको कंधे में तो नहीं ले जा सकता, कंधा टूट जाएगा। मैं आपको रास्ता बता रही, इस रास्ते से तू जाना, तू रास्ता गलत कर रहे। भगवान बोले मुझे दोष मत दो, तुम्हें ठीक करने के लिए मेरा नाम मंगलकारी है, सुना ना मंगलकारी। बोले ये क्या हुआ, 40-50 साल पत्ती कर रहे, पत्ती निकल छल कपट कर रहे थे, साइड बाय साइड दर्द देते हैं, आपको भी देगा साइड बाय साइड। तब बोलना गलती हो गया भगवान मेरे से, ये कान से भी है ना, तुम उसका हाथ पैर कान सब जगह है। आपने ये नहीं बोला मंदिर में जाकर बोलो, तूने मंदिर में जाकर क्यों बोला, मंदिर में अलग भगवान है, तेरे अंदर है, अंतर्यामी अंदर ही है, तेरे तू अंतर्यामी है। तुम्हें तो मैंने ये उपदेश दे तो रहे, मैं कुछ नहीं दे रहे, तो ये नहीं समझना। गुरु मैंने तो नहीं बोला, गुरु अगर बोलेगा, गुरु का कहना ही सबसे बड़ी पुराण है, सबसे बड़ा कृपा है, सबका बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ा धन संपत्ति है। गुरु गलत भी बोले, पुराणों में बोलता है ना, जैसे बाढ़ रोकने के लिए एक शिष्य को बोला तू बाढ़ रोको, उससे रुकता नहीं, गुरु का कहना मानना है ना। आपको पता, आपने पुराण पढ़ा ये नहीं है, आपका गुरु मंत्र ऐसे जैसे मूंगफली ले ले, ऐसे दिया है ना। 3 साल तक आपका ऊपर कल बोलेगा, रोज 3 साल बोलेगा, वो सोचेगा संतोष बोला है कल आना, 3 साल तक रोज आता है, कहता मैंने कल ही बोला, कल कब नहीं आया, कल नहीं है ना, डेट नहीं बोला ना, कल ही बोला, कहता मैंने आज के लिए थोड़ी बोला, तू कल आना। पढ़ा ही है कहीं बुक में, 3 साल तक, ये तो ज्यादातर पुराण पढ़ा है, सच भी बोलता है। कल बोला, कल तो नहीं आया, बाद में वो सोचा 3 साल तो हो ही गया, आपको क्या मैं 3 साल में लटका है, इसका असर भी मेरे ऊपर पड़ गया ना, स्मार्ट वाला बात हो गया, मैंने फट से दे दिया, देना मेरे को पता है। नाटक किया, नाटक आप जितना भी करे, मैं ऐसे होशियार हूँ, मैं भी हाँ में हाँ मिलाती, मेरा आदत है। अगर आप मैंने अभी हर एक को प्रणाम करते थे, मुझे तुमने आज कितना मंत्र किया, अभी किसी ने बोला 2-3 घंटे, जबकि 6 घंटे बोला, 6 घंटे ही देखो, एक प्राणी भी नहीं करता, मुझे पता। अरे मैं तो 24 आवर्स करता है, मुझे तब भी तो प्राणायाम हुआ, बैठे 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 वायु अटक जाता है, बैठ नहीं सकता, मेरा अगर नींद आ गई उसी जगह थोड़ी देर ले गया, ये तो हो गया। मुझे कुछ पाने के लिए मेरे को आनंद आता है, मेरा अंदर आत्मा सुखी है। अभी आप कई लोग बोलते हैं मेरे को देखकर बड़ा आनंद आता है, कई लोग बोलते हैं ना, सत्य है माँ जी, हाँ जी सबका सत्य है तो। अच्छा, ये जो बोलता है ना ईश्वर को देखने से कृष्ण शांति है, मैंने हाँ करता है, लेकिन मेरे को अंदर से पता चल जाता है ये आत्मा 2 नहीं है, ये सृष्टि में एक ही आत्मा है। कभी गलती से ये नहीं सोचना 2 आत्मा है, आत्मा एक ही है, अंतर्यामी है। जो मैं करता है उनको आप कभी सोच ही नहीं सकते। मैं झूठ तो नहीं बोले करता लोग, बट मैं एक रस बढ़ती, मेरा कुछ पाने के लिए मुझे आनंद है, नित्य आनंद, नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। एक साधक इधर बैठा है, उस टाइम में शायद 20 साल की थी, अनमैरिड है, अभी बच्ची है, अभी वो भी 70 साल का, पूछो कौन है? नहीं वो तो है, बहुत सारे लोग, मेरा 50-60 साल से एक्सपीरियंस है, लेकिन वो साधक भी इधर बैठा है, वो मेरे को देखकर आत्मा है, बता सकता कोई? वो आत्मा एक है ना, आत्मा 2 नहीं समझना, कभी नहीं समझना, आत्मा 2 नहीं है।
शोभना तो है, शोभना को पता नहीं है। शोभना वैसे काफी साल तक देखते रहे। मैंने मन में सोचा मैं भी इनके साथ हाँ में हाँ मिलाकर रखता है, लेकिन अंदर से मेरे को पता है ये अंदर की बात है। एक और है वो मेरे को हाथ पकड़ कर खड़े करते हैं, वो भी 20-21 साल पुराने। चंद्रकांत हाँ वो बात ये देख, सबसे ज्यादा कहानी चंद्रकांत को पता है। चंद्रकांत का ना बोलो, चंद्रकांत को अनुभव हुआ बोलो ये कैसे करते थे मेरे साथ। शोभना भी करते हैं, सेकंड नंबर शोभना भी है। मैं मन में सोचा इसको कुछ तो पता है, एक तो है उन्होंने कर्म का बंटवारे में मेरे साथ ज्यादा परसेंटेज ब्राह्मण रहता है। मैंने एक दिन घर में बोले ये ब्राह्मण क्यों पीछे पड़ गए, बहुत साल पढ़े पीछे को पड़े हुए ब्राह्मण पीछे क्यों पड़ गए। उन्होंने क्या बोला, कहते तुम भगवान के निकट रहा पूजा पाठ में, ये ब्राह्मण की पूजा पाठ में ब्राह्मण तो मेरा मुख बताता है ना, ब्राह्मण तो मेरा मुख है,